ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 21 दिसंबर को गुरुवार की जो आखिरी नौमी है 2023 की, वो दिन आ गया है। और ये पूरी वीडियो आपके जीवन के जो भी दुख होंगे, जो भी कष्ट होंगे, बहुत परेशान हो, पशुपति व्रत करके, प्रदोष करके, फिर भी वो दुख आपके ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस तुलसी माता की बस एक चुटकी मिट्टी लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपका पूरा जीवन बिल्कुल अच्छा होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं आएगी, है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को, और हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है ये भी बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हल्दी, तो हमें यहाँ पे जो खड़ी हल्दी आपको दिख रही है, इस खड़ी हल्दी को पीस करके पाउडर बना लो, ठीक है। बना लिया पाउडर। पाउडर के साथ हमें लेना होगा इस तरीके से कच्चा दूध, है ना। और जो दूध होना चाहिए वो गौ माता का दूध हो, थोड़ा सा लेना, बहुत ज़्यादा नहीं ना, 1 से 2 चम्मच दूध लेना, और उसमें एक चुटकी आपको डाल देना है हल्दी को, है ना। डाल दिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक कमल गट्टा, है ना। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे बहुत इजीली आपको मिलेगा। एक कमल गट्टा लेना, और उसको लेकर के जो भी तुलसी माता का पेड़ पौधा आपके घर में लगा हो, चाहे वो गमले में लगा हो या फिर नीचे ज़मीन में लगा हुआ हो, कहीं पे भी लगा है, सबसे पहला काम करेंगे, जो एक कमल गट्टा आपके पास में है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूँ, नोट करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करके, इस मंत्र का ध्यान करके जो एक कमल गट्टा है तुलसी माता के पौधे के नीचे रखना, ठीक है। रख दिया। जो आपके पास में दूध है जिसमें आपने हल्दी डाल रखा है, वो उसी कमल गट्टे के ऊपर फिर से आपको वही मंत्र बोलना होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। हाथ जोड़ करके विनती करेंगे। घी का दिया गोल बत्ती का, हमेशा माता तुलसी के पेड़ के नीचे गोल बत्ती का ही दिया लगाया जाता है, तो भगवान नारायण का स्मरण करते हुए घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। लगाने के बाद में जीवन की जो प्रॉब्लम होगी, जो कष्ट होंगी, भगवान नारायण से कहेंगे, और यहीं पे तुलसी माता की जड़ के जो आपके सामने मिट्टी होगी, बस एक चुटकी मिट्टी को वहाँ से उठाना, और उठाने के बाद में अपने घर के जो भी कोना आपको नज़र आए, उन सभी कोनों में चुटकी भर आपको डाल देना है। जो निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है, जिसके कारण घर में दुख दरिद्रता इस तरीके से निवास करती हैं, वो निगेटिविटी आपके घर के बाहर जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। और जिसके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, कोई बीमार नहीं पड़ता, और पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे कल के दिन, है ना। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय आपको पीली चूड़ी के साथ करना है। क्योंकि भैया करें तो, लेकिन इसके बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे, देखो। इसका एक फ़ायदा बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, और वो है फैमिली को लेकर के, यानी कि परिवार में खुशियों को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप पे घर में बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, नज़र टोने टोट के उनको बहुत लगते हैं, तो भी इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को करने का एक नियम है, बहुत समझ के करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पीली चूड़ी, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी टाइप की चूड़ियाँ लेनी है। आप मार्केट में जाना, 20 से 25 रुपए में आपको एक डिब्बी चूड़ी मिलेगी, है ना, वो लेना। और उसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, बस भोलेनाथ के मंदिर को छोड़ करके, यानी कि महादेव के मंदिर को छोड़ करके, जो भी और किसी भी देवी देवता का मंदिर आपके घर के आसपास हो, भगवान राम का हो, भगवान कृष्ण का हो, नारायण का हो, भगवान हनुमान जी का हो, किसी का भी मंदिर हो, बस वो भगवान महादेव का मंदिर ना हो, किसी और मंदिर में जाना। और वहाँ पे जो पुजारी जी होते हों, जो पंडित जी हों, उनके हाथों में उन चूड़ियों को देना। और यह आपको यह कामना अपने मन में कहनी है कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत बीमार पड़ता है, हमारे घर में नज़र टोने टोटके लगते हैं, धन संपदा की कमी है, आप इसे दूर करना। और उसके बाद उन चूड़ियों को जो भी पंडित जी हों, ब्राह्मण देवता हों, उनके हाथों में देंगे, ठीक है। हाथों में देने के बाद में उसके बाद आपको जाना होगा, जिस भी देवी देवता के मंदिर में गए हो, उनके पास जाके खड़े होगे, तो वहीं पे पंडित जी से ही आपको वहाँ पे चढ़ा हुआ कोई भी एक फूल लेना। क्या करोगे, कोई भी एक फूल लेना, और उस एक फूल को लेकर के फिर आप चले जाएंगे अपने घर पे, ठीक है। घर पे पहुँच करके जहाँ पर भी आप अपने घर में रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हैं, उस जगह पे उस एक फूल को
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए रख देना। यह साल की आखिरी 9वीं तिथि है जो कि गुरुवार के दिन पड़ रही है। तो आप सभी लोग इस उपाय को करके देखेंगे जिससे 2024 आपका बहुत अच्छे से बीतेगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात आप। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ ताकि सभी लोग इस उपाय के लाभ को उठा पाएँ, है ना। बहुत जल्दी आज वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 उपाय हो गए हैं, एक छोटे से उपाय की और बात करते हैं जो कि तीसरा उपाय है। लेकिन अब ये उपाय कैसे करना है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो, अब गुरुवार का दिन है तो आपको पीले चंदन का भी उपाय इसी गुरुवार के दिन कर लेना है जिससे महादेव को आप खुश कर पाएँ। अब कहोगे भैया इस उपाय को हम करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। देखो, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये फैमिली वाले क्या करते हैं, मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सएप पे। देखो, जैसे सबसे पहले समझो फ़ायदे क्या हैं। पहला तो है कि इच्छा पूर्ति तो आपकी होगी होगी, साथ ही साथ अगर आप के घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े का माहौल बहुत ज़्यादा बना हुआ है ना, तो भी आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा पीला चंदन, तो आपको भी इसी तरीके से पीला चंदन लेना है, छोटी सी कटोरी में डाल देना, इसका पेस्ट बनाना है ना। लेके पहुँच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में ही होता है, सभी लोग होते हैं, पता है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपने पीला चंदन लिया है उन्हें कुछ जगहों पे लगाना है। कितनी जगहों पे लगाना है सिर्फ आप नोट करते जाओ, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बिंदी आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है उसी पीले चंदन की, ठीक है ना। लगा दिया, एक बिंदी हो गई। जो दूसरी बिंदी आपको लगानी है जो भोले शंकर के शिवलिंग का राइट साइड होता है, भगवान गणेश के नाम की लगाओगे, ठीक है, दूसरी हो गई। जो तीसरी बिंदी लगेगी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे लगाओगे, 3 जगह लगा दी बिंदी। जो चौथी जगह बिंदी लगाओगे, ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये है माता का हस्तकमल, यानी कि चौथी जगह बिंदी यहाँ पे लगाओगे। जो 5वीं जगह लगाओगे बिंदी वो है भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, तो उनकी जगह पे आपको 5वीं बिंदी लगानी है। 5 बिंदी हो गई। एक जो 6वीं बिंदी आप लगाओगे, आप जब भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे उनके ऊपर एक कलश लगा होता है जिसके ऊपर से पानी टपकता है, होता है लगा हुआ। तो आप क्या करना है, जो 6वीं बिंदी होगी आपको उसी कलश के ऊपर लगा देनी है। 6 बिंदी हो गई ना। जो 7वीं बिंदी होगी, जब आप पूजन करके महादेव के शिवलिंग से बाहर निकलोगे तो आपको नंदी बाबा के दर्शन होंगे। किसके दर्शन होंगे, नंदी बाबा के। तो दोनों सींगों के बीच में जो स्पेस होता है उस जगह पे नंदी बाबा के आपको 7वीं बिंदी लगा देनी है, ठीक है। वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हो, बट पीला चंदन लगाना है तो कल गुरुवार की 9वीं तिथि है, आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर इस उपाय को करना ही करना चाहिए, ठीक है। करिएगा ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस उपाय के फ़ायदे को उठा सकें, है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे लास्ट और सबसे छोटे से उपाय की हम लोग बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। यह जो चौथा उपाय है ये भी है किसके लिए, इच्छा पूर्ति यानी कि विश, मनोकामना को पूरा करने के लिए। समझेंगे। आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, कहीं से कटा पिटा ना हो, ले लिया। अब इस बेलपत्र को थोड़ा समझोगे। मैंने आपको बताया है पीला चंदन, जब आपको 9वीं तिथि नजर आए और वो भी 9वीं तिथि गुरुवार को हो तो पीले चंदन का उपाय करना चाहिए। जो तीनों पत्ते आपको दिख रहे हैं, इन तीनों पत्तों पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको पीले चंदन का लेपन करना है। किसका स्मरण करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए। लगा दिया आपने पीला चंदन। अब यहाँ पे पीला चंदन जब आप लगाओगे, इन तीनों पीले चंदन के ऊपर एक एक चावल के दानों को भी रखोगे। क्या रखोगे, एक एक चावल के दानों को भी रखोगे। और फिर इस बेलपत्र को उठाओगे, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करोगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया, हाथों से जल को पोंछ देंगे और आपकी जो विश हो, आपकी जो मनोकामना हो, वह महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर यहाँ पे आपको समर्पित करना है। जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ, मतलब सॉरी आपकी तरफ, ठीक है। करके देखिएगा। गुरुवार की 9वीं तिथि है और यह जो 9वीं तिथि है ये 2023 की आखिरी 9वीं है। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन
आपको दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।